हेलो दोस्तों, आज है 19 नवंबर 2025 दिन बुधवार का। हिंदी तिथि मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि। चतुर्दशी तिथि सुबह 9:43 तक है। उसके उपरांत अमावस्या लागू हो जाएगी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के बैंक खातों में आज पैसे आने वाले हैं। माताओं और बहनों के लिए सरकार का बड़ा तोहफा। बेरोजगार युवाओं के लिए भी सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन और ओपीएस से जुड़े अपडेट भी जानेंगे। पढ़ने वाले बच्चों के लिए आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले वीडियो में आपको देखने को मिलने वाले हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से जो बड़ी घोषणाएं की गई हैं, सारी जानकारियां इस एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले तो आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19 नवंबर को आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दौरे पर आएंगे। प्राकृतिक खेती सम्मेलन का शुभारंभ भी करेंगे। सत्य साई बाबा के शताब्दी उत्सव में भी शामिल होंगे। इसके अलावा आज 9 करोड़ किसान भाइयों के लिए 18,000 करोड़ की 21वीं पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त भी जारी करेंगे। 19 से 21 नवंबर तक चलने वाला दक्षिण भारत प्राकृतिक खेती सम्मेलन तमिलनाडु नेचुरल फार्मिंग स्टेक होल्डर्स फोरम द्वारा आयोजित किया जा रहा है। किसान उत्सव पर पीएम मोदी आज तोहफा देने वाले हैं। 9 करोड़ किसान भाइयों के बैंक खातों में आज किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त आने वाली है। इसके पहले प्राकृतिक आपदा से पीड़ित राज्यों में जैसे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के किसानों के खातों में पहले ही ये राशि अंतरित की जा चुकी है। तो पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आज बैंक खाते में जमा होगा और मैसेज भी आएगा। इधर आपको बताएं, कांग्रेस ने 12 राज्यों में एसआईआर को लेकर बैठक की है। बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए। वहीं पार्टी दिसंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली के रामलीला मैदान पर एसआईआर के खिलाफ रैली करेगी। यानी एसआईआर के खिलाफ दिसंबर के पहले हफ्ते में अब कांग्रेस ने बड़ी रैली करने का प्लान बनाया है। इधर बिहार में हार के बाद कांग्रेस का एक्शन हुआ है। 43 नेताओं को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने के कारण कांग्रेस पार्टी अनुशासन समिति ने 43 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इधर बिहार में मंत्रालयों को लेकर खींचतान की खबरें भी सामने आ रही हैं। अमित शाह के साथ नीतीश के 2 भरोसेमंद नेताओं की 3 घंटे तक बैठक भी चली। ऐसी खबरें बताया जा रहा कि बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब मंत्रालय बंटवारे पर खींचतान जारी है। अमित शाह, जेपी नड्डा, संजय झा और ललन सिंह के बीच महत्वपूर्ण बैठक हुई। 20 नवंबर को नई सरकार का गठन होगा। बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। जदयू को 85 सीटें मिली है। ताजा अपडेट के मुताबिक 20 नवंबर को बिहार में नई सरकार का गठन किया जाएगा। मौजूदा विधानसभा 19 नवंबर को भंग होगी। तब तक नीतीश कुमार पद पर बने रहेंगे। शपथ समारोह की तैयारियां देखने पहुंचे नीतीश। बीजेपी के प्रेम कुमार बिहार के स्पीकर बन सकते हैं। दिल्ली में बिहार की नई सरकार का खाका तैयार हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद पर दावा कर रही है, लेकिन जेडीयू भविष्य में किसी तरह की तोड़फोड़ की आशंका के चलते स्पीकर का पद बीजेपी को देने के लिए तैयार नहीं है। और इसके अलावा सरकार में बराबर की भागीदारी को लेकर भी जदयू बीजेपी में खींचतान है। और इन्हीं खबरों के बीच ये जानकारी भी सामने आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी विधायक प्रेम कुमार को विधानसभा का स्पीकर बनाया जा सकता है। मंगलवार को वे विजय सिन्हा से मिलने उनके आवास भी पहुंचे थे। वहीं एक टीवी चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी आदेश देगी उसका पालन करूंगा। इधर आपको बताएं, बीजेपी के संसदीय बोर्ड ने बिहार में पार्टी विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति सह पर्यवेक्षक होंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज बुधवार 19 नवंबर को पटना आ रहे हैं। पटना पहुंचते ही वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए सीएम आवास जाएंगे। वहीं दोनों नेताओं के बीच सरकार गठन को लेकर भी महत्वपूर्ण बातचीत होने के अपडेट है। इधर आप देखिए, बड़ी खबर आई है। दुनिया भर में ट्विटर यानी एक्स और चैट जीपीटी 4 घंटे तक डाउन रहे। क्लाउड फेयर में दिक्कत होने से सर्विस गड़बड़ा गई। 75 लाख वेबसाइट पर भी असर देखने को मिला है। ये सुविधाएं मंगलवार शाम को करीब 5 से लेकर रात 9 बजे तक के करीब डाउन रही। चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे 87% लोगों ने वेबसाइट पर और 9% यूजर्स ने ऐप पर समस्या की रिपोर्ट भी की है। दरअसल क्लाउड फेयर क्या होता है आपको बताएं। क्लाउड फेयर डाउन होने से सर्विसेज डाउन हुई। क्लाउड फ्लेयर एक इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो वेबसाइट और एप्लीकेशन को फास्ट, ज्यादा सेफ और ज्यादा भरोसेमंद बनाने के लिए सर्विस प्रोवाइड करती है। और इसी के डाउन हो जाने से ये सुविधाएं डाउन रही। इधर बांग्लादेश में हसीना के बयान छापने पर भी रोक लगा दी गई है। सरकार ने मीडिया को सख्त चेतावनी दी है और कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बयानों को पब्लिश न किया जाए। सरकार ने इसके पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया है। यानी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने वहाँ देश के सभी मीडिया संस्थानों में जैसे अखबार वगैरह हो गए, टीवी और ऑनलाइन सभी के लिए एक सख्त चेतावनी जारी की है। और सरकार ने साफ साफ कह दिया कि भाई पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बयानों को पब्लिश नहीं किया जाए। इधर दूसरी तरफ अंतरिम सरकार हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्मा खान कमाल को वापस देश लाने के लिए अब इंटरपोल की मदद भी लेंगे। विदेश मंत्रालय के जरिए इंटरपोल को फैसले की कॉपी और गिरफ्तारी वारंट भेजा जाएगा ताकि उन्हें बांग्लादेश वापस लाया जा सके। साथ ही आप देखिए, भारत के लिए भी केंद्र सरकार ने प्राइवेट टीवी चैनल्स के लिए चेतावनी जारी की है और कहा कि संवेदनशील और भड़काऊ कंटेंट टेलीकास्ट न किया जाए। कुछ चैनल्स ने दिल्ली ब्लास्ट कवरेज पर भी लापरवाही बरती है। यानी केंद्र सरकार ने मंगलवार को प्राइवेट टीवी चैनल्स को अभी
हाल ही में दिल्ली ब्लास्ट केस से जुड़े संवेदनशील और भड़काऊ कंटेंट के टेलीकास्ट से बचने की चेतावनी दी है। साथ ही आप देखिए सऊदी में ही दफनाए जाएंगे 45 भारतीयों के मुआवजा भी मुश्किल। बस और टैंकर भिड़ंत में 45 भारतीयों की जानें चली गई थी और ये उमरा के लिए जा रहे थे। सऊदी अरब के मक्का मदीना हाईवे पर रविवार देर रात को ये बस हादसा हुआ था और इसमें 45 भारतीयों ने जानें गंवाई है। बताया जा रहा है कि अब इनकी बॉडी वापस भारत नहीं लाई जाएगी। ये सभी उमरा यानी इस्लामी तीर्थ यात्रा के लिए सऊदी गए थे। तेलंगाना मंत्रिमंडल ने फैसला लिया कि जान गंवाने वाले लोगों को उनके धार्मिक रीति रिवाजों के मुताबिक सऊदी अरब में ही दफनाया जाएगा। हर पीड़ित परिवार से 2 लोग अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सऊदी अरब भेजे जाएंगे। वैसे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परिजनों को बॉडी भारत वापस लाने या मदीना के जन्नतुल बकी में दफनाने का ऑप्शन दिया जाएगा। हालांकि खबरों में बताया जा रहा है कि सऊदी कानून के मुताबिक बॉडी को वापसी काफी मुश्किल है और पीड़ित परिवारों को वहाँ तुरंत मुआवजा मिलना भी काफी मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि सऊदी अरब में सड़क दुर्घटनाओं में वहाँ पर सरकार की ओर से सीधे कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाता है और मुआवजा मिलेगा भी तो काफी लंबी प्रोसेस है। इधर आप देखिए हमारे देश में इस साल होगा गेहूं का बम्पर प्रोडक्शन। बुआई के आंकड़ों से उम्मीद जगी है, यानी हमारे देश में इस बार रिकॉर्ड गेहूं की बुआई तैयार है, जिसमें पिछले साल की तुलना में 5% अधिक क्षेत्र में बुआई हुई है और इस बार गेहूं की बम्पर पैदावार होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। बड़ी खबर आई है, कुख्यात नक्सली हिडमा आंध्र प्रदेश के जंगलों में मार गिराया गया है। सुरक्षा बलों ने टारगेट से पहले ये काम कर दिया। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा एजेंसियों को 30 नवंबर 2025 तक का टारगेट दिया था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने इस काम को मिले समय से पहले ही पूरा कर दिया है। इकोनॉमी के मोर्चे पर भी गुड न्यूज आई है। एसबीआई रिपोर्ट में दावा हो रहा है कि 7.5% की दर से जीडीपी बढ़ेगी। एसबीआई रिसर्च की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में देश की जीडीपी वृद्धि दर 7.5% या उससे अधिक रहने का अनुमान है। ईरान को लेकर बड़ी खबर आ रही है। ईरान ने भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा फ्री सुविधा निलंबित कर दी है। ये निर्णय नौकरी के झूठे वादों और अपहरण के बढ़ते मामलों के दुरुपयोग को रोकने के लिए लिया गया है और 22 नवंबर से ये नियम लागू हो जाएगा। यानी मुस्लिम देश ईरान ने वीजा को लेकर भारतीयों के लिए बड़ा ऐलान किया है। ईरान ने सामान्य भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा मुक्त यानी वीजा छूट की सुविधा को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा आपको बताएं देश भर में ई पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। अगर आपने 28 मई 2025 या उसके बाद अपना नया पासपोर्ट बनवाया है या पासपोर्ट रिन्यू कराया है तो आपका नया पासपोर्ट एक ई पासपोर्ट होगा। हालांकि यह नया पासपोर्ट देखने में बिल्कुल पुराने पासपोर्ट जैसा ही है, लेकिन इस पासपोर्ट के कवर पर अशोक स्तंभ के नीचे एक चिप भी लगी हुई है और इसमें पासपोर्ट धारक से जुड़ी तमाम जानकारियां फीड रहेगी। हवाई अड्डों पर इमिग्रेशन की प्रक्रिया में लगने वाला समय भी कम हो जाएगा। सुविधाजनक और सुरक्षित रहेगा ये नया ई पासपोर्ट। इधर आधार कार्ड पर भी सिर्फ फोटो और QR कोड ही लगाए जाएं, ऐसा विचार किया जा रहा है। नाम पता उम्र हटाने पर उदय विचार कर रहा है। आधार कार्ड में बड़े पैमाने पर बदलाव करने का विचार हो रहा है। इधर वायु प्रदूषण पर दिल्ली एम्स ने कहा कि दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी रोकथाम के उपाय अपर्याप्त हैं। प्रदूषण के कारण वे लोग भी बीमार हो रहे हैं जो स्वस्थ थे और हर साल नए नए मरीज भी सामने आ रहे हैं। पहले से बीमार मरीजों की हालत गंभीर होती जा रही है और कई मरीजों को तो वेंटिलेटर पर रखने तक की जरूरत पड़ रही है। दिल्ली में प्रदूषण के चलते हेल्थ इमरजेंसी वाले हालात हो गए। प्रदूषण से निदान के लिए दिल्ली को स्थायी समाधान की जरूरत है, ये कहना है एम्स पल्मोनरी एंड स्लीप मेडिसिन विभाग प्रमुख डॉक्टर अनंत मोहन का। दरअसल दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के विषय पर मंगलवार को एम्स में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, जिसमें इस तरह की बातें सामने आई। इसके अलावा एक बड़ी अपडेट खबर यह भी है कि दिल्ली एनसीआर में अभी ग्रेप 4 की पाबंदियां लागू नहीं हुई है। CAQM ने एक बयान जारी किया। मंगलवार को स्पष्ट किया गया कि दिल्ली एनसीआर के ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान के चरण 4 में स्थानांतरित होने का दावा करने वाली जो रिपोर्ट अभी चल रही है वो झूठी है। जनता से ऐसी गलत सूचनाओं को नजरअंदाज करने का आग्रह किया गया। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि अगले महीने होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए और ये चेतावनी भी दी है कि यदि आरक्षण की सीमा का उल्लंघन हुआ तो चुनाव पर रोक लगा दी जाएगी। 19 नवंबर को आज एक बार फिर से इस मामले को लेकर सुनवाई है। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ मुंबई में बड़ा अभियान। जनवरी से अब तक 1000 से ज्यादा लोग निर्वासित हो गए। भारत में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रहते हैं और इनमें से ज्यादातर अवैध तरीके से रहने वाले लोग हैं। अवैध तरीके से देश में रह रहे लोगों को लगातार बाहर भी निकाला जा रहा है और ये प्रक्रिया अभी भी जारी है। अकेले मुंबई में भी बड़ी संख्या में अवैध तरीके से बांग्लादेशी नागरिक रह रहे हैं। मुंबई पुलिस ने भी कहा कि बगैर वैध डॉक्यूमेंट के यहाँ पर रह रहे लोगों को निकाला जा रहा है और इस साल अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को निर्वासित किया जा चुका है। वहीं महाराष्ट्र से एक और बड़ी खबर माता और बहनों के लिए आई है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की महिलाओं को एक बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना के तहत KYC कराने की डेडलाइन को बढ़ा दिया है। अब इस योजना का लाभ लेने वाली माताएं और बहनें अब 31 दिसंबर 2025 तक KYC पूरा करा सकती हैं। पहले ये तारीख 18 नवंबर थी। वहीं देखिए आप 6 साल में भारत में बदल गया नौकरी का चेहरा। लोगों ने सैलरी छोड़ बिजनेस अपनाया। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की सबसे तेज ग्रोथ देखने को मिली है। भारत में रोजगार की पूरी तस्वीर पिछले 6 साल में तेजी से बदली हुई लग रही है। जहाँ
जहां एक समय युवाओं का सपना एक स्थायी सैलरी वाली नौकरी हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे दोस्तों ट्रेंड बदल चुका है। लोग नौकरियां छोड़कर खुद का कारोबार कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, प्रोफेशन अपनाने के बारे में तेजी से बढ़ रहे हैं। HSBC बैंक की एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स इन इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 18 से फाइनेंशियल ईयर 24 के बीच भारत में जितनी भी नई नौकरियां बनी है उनमें सबसे बड़ा हिस्सा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का रहा। यानी दोस्तों अब लोग दूसरों के लिए काम नहीं बल्कि खुद के लिए काम करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इधर दिल्ली ब्लास्ट में अल-फलाह ग्रुप का चेयरमैन गिरफ्तार हो गया है। यूनिवर्सिटी ने झूठा दावा करके करोड़ों रुपए वसूले थे। श्रीनगर से डॉक्टर पति पत्नी भी हिरासत में। ईडी ने अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून PMLA 2002 की धारा 19 के तहत हुई है। वहीं दिल्ली NCR में मंगलवार को 19 जगहों पर छापेमारियां भी हुई। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर निसार की पत्नी और बेटी हाउस अरेस्ट। 10 MBBS छात्रों के मोबाइल भी जब्त हुए हैं। यूनिवर्सिटी कैंपस से बाहर निकलने पर भी रोक लगाई गई है। इधर देखिए आप लॉरेंस का भाई अनमोल अमेरिका से इंडिया लाया जा रहा। बाबा सिद्दीकी और मूसेवाला मर्डर में वांटेड है। सलमान के घर फायरिंग का भी आरोप है। गैंगस्टर लॉरेंस का भाई अनमोल अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। अमेरिका से 200 लोगों को डिपोर्ट किया गया। इनमें भारत के 3 लोग हैं। अनमोल के अलावा 2 लोग पंजाब के हैं। 25 नवंबर को राम मंदिर में PM मोदी करेंगे ध्वजारोहण। भागवत भी आएंगे। अमिताभ, सचिन समेत कई बड़ी हस्तियों को भी न्योता दिया गया है। आम लोगों को एंट्री नहीं होगी। अयोध्या के राम मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराने की तैयारियां पूरी हो चुकी है और 25 नवंबर को PM मोदी बटन दबाकर ध्वज को फहराएंगे। उनके साथ मोहन भागवत भी मौजूद रहेंगे। इधर आप देखिए दिल्ली की 3 अदालतों और 2 स्कूलों को बम की धमकी। पटियाला हाउस कोर्ट में ब्लास्ट से जुड़े आरोपी की पैसे से पहले ये ईमेल आया। अभी जांच जारी। मंगलवार को बम से उड़ाने की धमकियां दी गई थी। वहीं सऊदी को F-35 देने पर अमेरिकी एजेंसियां चिंतित हैं। अमेरिका ने सऊदी अरब को F-35 लड़ाकू विमान बेचने की तैयारी कर ली है, लेकिन अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां इस फैसले से चिंतित हैं। उनका कहना है कि अगर ये सौदा हुआ तो चीन को इन विमानों की एडवांस तकनीक तक मिल सकती है। राजस्थान के माउंट आबू में पारा शून्य। बद्रीनाथ में झील और झरने भी जम गए। मध्य प्रदेश के 26 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। कई जिलों में स्कूलों में टाइमिंग में बदलाव हो गया है। पहाड़ी इलाकों से आ रही बर्फीली हवाओं से उत्तर भारत ठिठुर रहा है। दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड समेत कई राज्यों में तापमान तेजी से लुढ़क रहा है। साथ ही आप देखिए भारत का पहला इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी हब आंध्र प्रदेश में बनेगा। 2 साल में यहाँ पहली ड्रोन टैक्सी शुरू होगी। सरला एविएशन 1300 करोड़ का निवेश करेगी। यानी कुल मिलाकर दोस्तों भारत का जो पहला गीगा स्केल इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी हब आंध्र प्रदेश में बनने वाला है। इसके लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने सरला एविएशन के साथ एक MOU साइन किया है। इधर बड़ी खबर आ रही है ओंकारेश्वर का ममलेश्वर लोक प्रोजेक्ट सरकार ने निरस्त कर दिया है। लोगों ने आतिशबाजी की। साधु संतों और दुकानदारों के विरोध के बाद सरकार ने फैसला लिया। 2 दिन से मानो ऐसा लग रहा था कि तीर्थ नगरी बंद सी हो गई है और अब तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में प्रस्तावित ममलेश्वर लोक को लेकर चल रहे व्यापक विरोध के बाद आखिरकार ममलेश्वर लोक प्रोजेक्ट को निरस्त कर दिया गया है। इधर गौ हत्या पर रोक और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने की मांग को लेकर राजस्थान के जयपुर में मंगलवार को देश भर के साधु संत जुटे। देश भर से आए लगभग 300 साधु संत, शंकराचार्य और महामंडलेश्वर उपस्थित रहे। साथ ही बड़ी खबर आ रही है देश भर में लापता बच्चों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से चिंता जताई है। जस्टिस BV नागरत्ना ने कहा कि लापता बच्चों का मामला गंभीर मुद्दा है और सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यूज रिपोर्ट पर चिंता भी व्यक्त की है। दरअसल न्यूज रिपोर्ट में दावा किया गया था कि देश में हर 8 मिनट में एक बच्चा लापता हो जाता है और कोर्ट ने इसे एक गंभीर मुद्दा भी बताया। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल केंद्र सरकार को 9 दिसंबर तक का समय दिया है। इधर आपको बताएं क्रिप्टो मार्केट में भी हाहाकार मच गया है क्योंकि बिटकॉइन 7 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। मंगलवार को ये $90,000 के नीचे फिसला, जिससे निवेशकों में चिंता फैल गई और ऐसे में अब ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ अस्थायी करेक्शन है या फिर कुछ बड़ा बदलाव आने वाला है। इधर UPI को लेकर भी गुड न्यूज आ रही है। देश में डिजिटल पेमेंट की दुनिया एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। यानी दोस्तों अब UPI पर सिर्फ पैसे भेजने या बिल भरने तक की बातें नहीं होगी। बैंक इससे आगे बढ़कर अब ऐसी सुविधाएं शुरू करने की तैयारी में है जो रोजमर्रा के खर्च को और भी आसान बना सकती हैं और बड़े बैंक इस कदम से बाजार में नई हलचल भी पैदा कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों हुआ क्या कि लंबे इंतजार के बाद अब देश के जो बड़े बड़े बैंक है जैसे HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये क्या कर रहे हैं दोस्तों कि UPI के जरिए क्रेडिट पेमेंट्स को तेजी से बढ़ाने की तैयारी में है। अब तक हो रहा था ना कि बैंक UPI पर क्रेडिट इस्तेमाल बढ़ाने के लिए रुपए क्रेडिट कार्ड बांट रहे थे, लेकिन अब वे सीधे UPI पर क्रेडिट लाइन देने को लेकर एक्टिव हो गए और इससे होगा क्या कि इससे UPI यूजर्स बिना कार्ड के भी छोटे बड़े पेमेंट क्रेडिट पर कर पाएंगे। तो ये भी एक नई हलचल देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा देखिए आप अक्टूबर में भारत का चीन को बम्पर एक्सपोर्ट भी हुआ। अक्टूबर के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के आंकड़े सामने आए। इसके अलावा सरकारी कंट्री वाइज भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के आंकड़े पेश किए गए। अमेरिका को भारत के एक्सपोर्ट में लगातार दूसरे महीने में गिरावट देखने को मिली। वहीं दूसरी ओर चीन को एक्सपोर्ट में बम्पर इजाफा देखने को मिला है। साथ ही देखिए अमेरिका ने 200 भारतीयों को डिपोर्ट किया है। अनमोल बिश्नोई के अलावा 198 अवैध प्रवासी भी इसमें शामिल। इधर आपको बताएं जर्मनी ने इजराइल पर सैन्य उपकरण निर्यात पर लगी पाबंदी को हटा दिया है। ये फैसला इजराइल और हमास के बीच गाजा में संघर्ष विराम लागू होने के कुछ हफ्तों बाद आया। इजराइल ने इस कदम का स्वागत किया है। जर्मनी इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति करता है। हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर देखिए
लिए मुख्यमंत्री सुक्कू ने कहा कि पंचायतों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन पर रोक का कानूनी अध्ययन करेंगे। जो भी कानून के दायरे में होगा उस पर आगे बढ़ेंगे। हरियाणा को दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला है, देश में तीसरा स्थान। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में हरियाणा को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर ट्रांसफर ड्राइव का शेड्यूल भी जारी हो गया है। 2 दिसंबर तक आवेदन होंगे, 5 फरवरी को ट्रांसफर, रिले और ज्वाइनिंग में 10 दिन का समय मिलेगा। इधर आप देखिए हरियाणा में कॉलेजों का NIRF रैंकिंग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। 28 नवंबर अंतिम तारीख है। संस्थान 2022 के पहले के होने चाहिए। OPS खत्म करने के आदेश के खिलाफ हजारों कर्मचारियों का धरना। जयपुर से जुड़ा बड़ा अपडेट आया है। प्रदेश भर से जयपुर आए सेवारत रिटायर्ड कर्मचारी, बोले कि हजारों परिवार असुरक्षा में आ जाएंगे। सरकार की ओर से ओल्ड पेंशन स्कीम यानी OPS हटाने के विरोध में राजस्थान में प्रदेश भर के सैकड़ों कर्मचारी जयपुर में एकत्रित हुए और धरना दिया। OPS बचाओ संयुक्त मंच ने घोषणा की है कि 24 नवंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन भेजा जाएगा। RS 2024 की इंटरव्यू डेट घोषित हो गई है। पहले चरण के इंटरव्यू 1 से 12 दिसंबर तक होंगे। इस बार वैकेंसी 1096 पदों के लिए और 2461 कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किए गए थे। जोधपुर भोपाल 23 नवंबर को निरस्त रहेगी। जबलपुर अजमेर एक्सप्रेस 9 दिसंबर तक कोटा तक चलेगी। कई गाड़ियां और भी प्रभावित रहेंगी। जैसलमेर हादसे के बाद बस बॉडी बिल्डर्स के कारखाने बंद। 200 से ज्यादा कारखानों में सीज बसें खड़ी हुई। 1 महीने बाद भी काम शुरू नहीं हुआ। खाटू श्याम जी में 52 बीघा में मुख्य पार्किंग रहेगी। SDM ने कहा कि श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। विकास कार्यों के लिए भी कमेटी गठित की गई है। साथ ही RNT मेडिकल कॉलेज से जुड़े संभाग के सबसे बड़े MB हॉस्पिटल में अगले साल से ही रोबोटिक सर्जरी भी शुरू हो जाएगी। उदयपुर से जुड़ा अपडेट है। इधर जयपुर से खबर है, शहर के पूर्वी इलाके में सबसे चौड़ी सड़क बनाने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण JDA ने काम शुरू कर दिया है। मास्टर प्लान के तहत बनने वाली ये सड़क गोनेर से दांतली सिरोली तक सीधी कनेक्टिविटी देगी। 1000 कॉलोनियों के लिए राहत की खबर आई है। गोनेर से दांतली तक 300 फीट चौड़ी सड़क बनेगी। आगरा रोड तक सीधी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सर्व जातीय सर्व खाप पंचायत में मंगलवार को 11 बड़े फैसले लिए गए और उन्हें सर्वसम्मति से पास भी कर दिया गया। यूपी में खाप पंचायत के 11 बड़े फैसले आप भी देखिए। पंचायत ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि लव मैरिज को कानूनी मान्यता न दी जाए, क्योंकि इससे समाज और परिवारों में विरोध पैदा होता है। अब मृत्यु भोज यानी तैरवी भी नहीं होगी। 11 तरह के बड़े फैसले लिए गए और इन फैसलों को अमल कराने के लिए कमेटी भी बनाई गई है। अगली खाप पंचायत 10 साल बाद यानी 2035 में होगी और इस पंचायत में करीब 15,000 लोग पहुंचे। 11 तरह के प्रस्ताव पास हुए हैं। स्क्रीन पर अपडेट आप देख सकते हैं। योगी सरकार ने 41,000 से ज्यादा होमगार्ड भर्ती निकाली है। बोर्ड ने मंगलवार को 41,424 पदों पर होमगार्ड भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सबसे अधिक पद कानपुर में और सबसे कम पद भदोई में है। 17 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा PET 2025 की संशोधित आंसर की जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश में काम के घंटों से लेकर छुट्टियां भी तय। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए नया कानून। दरअसल आपको बताएं, यूपी सरकार ने दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 में 63 साल बाद ये बड़ा बदलाव किया है और अब ये कानून सिर्फ शहरों में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होगा और इसमें कई बड़े बदलाव किए गए। कर्मचारियों को राहत मिलेगी। साथ ही आप देखिए, CM योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी दी और कहा कि लूट की तो फिर अगले दिन लंगड़ाते मिलोगे। अपराध कतई बर्दाश्त नहीं होगा, कीमत चुकानी पड़ेगी। CM योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कहा कि पहली बात तो अब अपराध होता नहीं है। अगर कहीं लूट या छिनैती की घटना हो गई तो अगले दिन अपराधी लंगड़ाते हुए नजर आते हैं। ये नया प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता है और अगर अपराध किया तो उसकी कीमत चुकानी होगी। साथ ही बड़ी खबर आई है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश में कहा कि धोखाधड़ी करके प्राप्त नौकरी शुरू से ही शून्य मानी जाएगी, भले ही कर्मचारी ने लंबे समय से नौकरी कर ली हो। कोई भी व्यक्ति जाली दस्तावेजों के आधार पर नौकरी प्राप्त करता है तो वर्षों की सेवा के बावजूद भी उसकी नियुक्ति शून्य मानी जाएगी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से जुड़ा अपडेट आ रहा है। नरसिंहपुर जिले के किसानों को MSP पर खरीदी गई ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द के भुगतान में देरी के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि किसानों के लंबित आवेदनों पर 90 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाए। उज्जैन में भी सभी स्कूलों का समय बदला है। नर्सरी से 8वीं तक अब सुबह 9 बजे से क्लासेज लगेंगी। कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा आपको बताएं, अगले साल अप्रैल से मध्य प्रदेश में सुगम बस परिवहन सेवा की शुरुआत होगी। इंदौर के आसपास 50 किलोमीटर के एरिया में बसें चलाई जाएगी। कैब की तरह ऐप पर बसों की जानकारी मिलेगी। बसों की रियल टाइम लोकेशन, किराए की जानकारियां वगैरह भी मिल पाएगी। अगले साल अप्रैल से इस तरह की बसों की सुविधाएं शुरू हो रही हैं। इधर आप देखिए, इंदौर की महिला बॉडी बिल्डर ने गोल्ड मेडल जीता है। वंदना ने इंडोनेशिया में यह इतिहास रचा। मध्य प्रदेश की महिला बॉडी बिल्डर वंदना ठाकुर ने इंडोनेशिया में आयोजित 16वीं वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग और फिजिक्स स्पोर्ट्स चैंपियनशिप
चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने 55 प्लस कैटेगरी में उपलब्धि हासिल की है। इधर मध्य प्रदेश कटनी में 750 टीबी मरीजों को 6 महीने तक पोषण। विधायक संदीप जायसवाल ने टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत गोद लिया है। वहीं देखिए आप भोपाल के ज्योतिष मठ संस्थान ने एक बड़ा दावा किया है। कहा कि महीने के अंत में बारिश, राजनीतिक उतार चढ़ाव और बाजार में बड़ा बदलाव संभव, यानी इस महीने के अंतिम दिनों में ग्रहों की चाल में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। आदिवासियों को बंधुआ मजदूरी में धकेला जा रहा हाईकोर्ट ने गिरोह की जांच के लिए SIT गठित करने के आदेश दिए हैं। ग्वालियर में हाईकोर्ट की पीठ ने मंगलवार को आदिवासी किसानों को जमीन बेचने के लिए दबाव बनाने और बाद में उन्हें बंधुआ मजदूरी में धकेलने की गंभीर शिकायतों से सुनवाई के बाद SIT गठित करने के आदेश दिए। भोपाल में शुरू हुई राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी 31 राज्यों के 900 विद्यार्थी, 240 मॉडल भी आए। CM ने कहा कि बच्चों में नई पीढ़ी के वैज्ञानिकों की झलक देखने को मिल रही है। इधर आपको बताएं छिंदवाड़ा में 7 आयुर्वेदिक दवाइयों पर बैन लगा दिया गया है। अमानक घोषित दवाओं की लिस्ट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही मध्य प्रदेश में मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई और इस बैठक में आम लोगों के जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। किसानों के लिए सोलर पंप सब्सिडी से लेकर बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और वैज्ञानिक शोध को मजबूती देने तक कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है। किसान भाइयों के लिए सोलर पंप योजना में एक बड़ा बदलाव, संशोधन को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना में संशोधन को मंजूरी दी गई है और अब किसान भाई अपने अस्थायी बिजली कनेक्शन की क्षमता से एक स्टेप अधिक क्षमता वाला सोलर पंप लगवा पाएंगे। यानी 3 HP बिजली कनेक्शन वाले किसानों को 5 HP सोलर पंप और 5 HP बिजली कनेक्शन वालों को 7.5 HP सोलर पंप का विकल्प दिया जाएगा। और योजना के तहत किसानों को सोलर पंप पर 90% सब्सिडी मिलेगी। किसान भाइयों को सिर्फ 10% राशि देनी होगी। मिशन वात्सल्य योजना को 5 साल तक बढ़ाया गया है। आयुष चिकित्सालयों में 373 नए पद भी सृजित हुए और भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इधर आप देखिए MP में किसान महासंघ का 1 दिसंबर को आगरा मुंबई हाईवे पर आंदोलन। खरगोन में रूपरेखा बनी है। 4 जिलों के किसान ट्रैक्टर से पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ से भी बड़ी काम की खबर आई है। छत्तीसगढ़ में अब 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ। जी हाँ, 45 लाख से ज्यादा परिवारों को राहत मिलेगी क्योंकि दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार ने 100 यूनिट की जो लिमिट थी इसे बढ़ाकर 200 यूनिट कर दिया है। 200 यूनिट बिजली बिल हाफ योजना की घोषणा हो गई है। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से शुरू होगा जो 17 दिसंबर तक यानी 4 दिनों तक चलने वाला है। इधर छत्तीसगढ़ रायपुर से एक बड़ी खबर आई है। BPL परिवारों के लिए ये जांच निःशुल्क की रहेगी। अंबेडकर में अब 5000 में नहीं 2000 में MRI होगी। OPD में आने वाले BPL और 60 साल से अधिक उम्र के मरीजों की जांच पूरी तरह निःशुल्क की जाएगी। अभी केवल भर्ती मरीजों को फ्री इलाज की सुविधा उपलब्ध हो रही है। और अंबेडकर हॉस्पिटल में तो अब APL परिवार के बीमारों की MRI भी जांच 5000 नहीं बल्कि 2000 में होगी। CT स्कैन जांच की फीस भी 2.5 और 2000 से घटाकर 1000 हो गई है। साथ ही रायपुर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका का दूसरा वनडे मैच 3 दिसंबर को खेला जाना है और इसके लिए छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ ने टिकट को लेकर स्थितियां साफ कर दी है। इस बार स्टूडेंट्स को टिकट 800 रुपए में मिलेगा। एक स्टूडेंट अपने स्कूल कॉलेज के आई कार्ड से एक ही टिकट ले पाएगा। 22 नवंबर शाम 5 बजे से टिकट ऑनलाइन टिकट genie.in पर उपलब्ध होंगे। बिहार लोक सेवा आयोग 71वीं प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। परीक्षा में 13,368 उम्मीदवार पास हुए हैं। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पद के लिए 893 उम्मीदवार सफल हुए और इस तरह से कुल 14,261 उम्मीदवार क्वालिफाई हुए। इधर झारखंड से भी बड़ी खबर आई है। झारखंड में वर्ष 2035 तक कितनी बिजली की जरूरत होगी, उसके अनुसार क्या क्या बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्लान के मुताबिक 2035 तक झारखंड को 6800 मेगावाट बिजली की जरूरत पड़ेगी। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं सेंसेक्स 277 अंकों की गिरावट के साथ 84,673 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी में 103 अंकों की गिरावट रही और ये 25,910 पर बंद हुआ। सोने चांदी के भाव भी आपको बताते हैं। सोने चांदी के दामों में गिरावट रही। 10 ग्राम सोना 744 रुपए गिरकर 1,22,180 रुपए पर आ गया। चांदी 1227 रुपए गिरकर 1,53,706 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। और एक नजर आज का राशि बल। आज 19 नवंबर बुधवार को वृष राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और नौकरी में पदोन्नति की खबरें भी मिल सकती हैं। मिथुन राशि वालों को शेयर मार्केट में फायदा हो सकता है। कर्क राशि वालों के रुके हुए काम अचानक बन सकते हैं। कन्या राशि वालों को करियर में फायदा हो सकता है। धनु राशि वालों की आर्थिक स्थितियां मजबूत होगी, समस्याएं भी खत्म हो सकती हैं। मकर राशि वालों को प्रॉपर्टी के कामों में फायदा होगा। मीन राशि वालों के रुके हुए कामों में तेजी आएगी और इनके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। ऐसी ही ताजा खबरों का वीडियो हर रोज आपके लिए लेकर हाजिर होते हैं, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे पर बनाए रखिएगा। वीडियो आपने पूरा देखा इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।